पाठशाला। मैं हूं मोहित और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th। क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 5th वीडियो। अब गाइज आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना। जब गाइज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस चैप्टर में हम लोगों ने स्पीड पढ़ी थी, वेलोसिटी पढ़ी थी, मोशन के टाइप्स पढ़े हैं, एक्सेलरेशन पढ़े हैं, उनके टाइप्स पढ़े हुए हैं। अब इन सब फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डिनोट करना है ग्राफ पर। जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इसके अलावा ग्राफ अगर मिल जाता है तो ग्राफ से उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन को भी यहाँ से ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा गाइस एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। ये वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से प्रूव की हुई थी। वीडियो वॉच नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें रिप्रेजेंट सीखना है ग्राफ पहले और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है। बहुत सिंपल से वे में समझना है। सबसे पहले गाइज टॉपिक है अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हमें जो डिनोट करना होता है वो मोशन को डिनोट करना होता है। अब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम कैसे जानेंगे मोशन में? तो सिंपल हम लोग वहाँ बोल सकते हैं कि ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली। अगर लगातार पोजीशन चेंज कर रही है किसी टाइम के साथ में तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो गाइज अगर पोजीशन चेंज करेगी तो इसका मतलब उसके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, या उसके लिए सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, या बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन चेंज करना या डिस्टेंस कवर करना बात एक ही है। ठीक है, तो किसी भी मोशन को शो करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता है पोजीशन टाइम ग्राफ, और उसी ग्राफ का नाम होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, लेट्स वॉच। सबसे पहले बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ, अब गई इस पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले दो एक्सिस बनाने होते हैं, एक्स एक्सिस। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक्स पे शो करेंगे टाइम को और वाई पे शो करेंगे पोजीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस, वाई पे आ जाएगा पोजीशन, और इस पोजीशन को हम डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि पोजीशन जब चेंज करेगी तो बॉडी डिस्टेंस जरूर कवर करेगी। ओके, और यहाँ पर जो है दैट इज अ टाइम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। इसमें ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो मोशन पढ़े थे, जो मोशन में टाइप्स हमारे थे, सबसे पहले बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेशनरी पोजीशन। कब होगी जाके? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं यहीं पे स्टैंड हूँ। अब टाइम तो इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, लेकिन हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो हम पोजीशन जब चेंज नहीं करें तो पोजीशन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी है, अब वहीं है, टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हम स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमने चेंज किया, हम कंटिन्यूसली एक ही टाइम में एक ही तरीके की यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, मीन्स हमारी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इक्वल हो रही है। अगर ऐसा केस आता है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो मतलब हमें यहाँ पर स्टेशनरी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन तीनों ग्राफ को यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को पोजीशन टाइम में ग्राफ में यहाँ पे शो करना है। सबसे पहले पोजीशन में मान लीजिए एक कोई वैल्यू है हमारे पास, ये ग्राफ होगा जाके, और ये लाइन बन के आती है। ये लाइन बनने का मतलब क्या है? टाइम हमारा तो इंक्रीज हो रहा है बट हमारी पोजीशन यहाँ की इसी जगह की इसी पॉइंट पर है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही हमारी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेशनरी पोजीशन। बॉडी जो है स्टेशनरी पोजीशन में है क्योंकि उसका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बॉडी जो है रुकी हुई है, ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप है। ठीक है, मोशन नहीं कर रहा है, दैट इज ए ग्राफ। सेकेंड नंबर ग्राफ इसी का आएगा, ए हो गया। उसके बाद बी नंबर ग्राफ में यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, ऑरिजिन पॉइंट हो गया जाके, और एक लाइन हमने शो की इस तरीके से। कोई वैल्यू जब प्लेस करते चले गए और वैल्यू प्लेस करने के बाद जो ग्राफ बन के आया वो स्ट्रेट लाइन में बन के आया, ये वाले स्लोप वाले में। इसका मतलब क्या हुआ जाके? अगर ऐसा ग्राफ बन के आता तो इसका मतलब क्या? पहले वो 0 पे था, ये टाइम को शो कर रहा है, ये पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक, उसके बाद कुछ टाइम में उसी कुछ मतलब पॉइंट हो गया ये वाला मान लीजिए यहाँ पे,
फिर यहाँ पे पॉइंट डिनोट किया हमने, फिर यहाँ पे पॉइंट डिनोट किया, तो इसका मतलब इस टाइम पे कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा ही है, मतलब टाइम इतना ये वाला, तो पोजीशन हमारी ये वाली, फिर टाइम हमारा बढ़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल उससे बढ़ रहा है, मतलब इक्वल मोशन हो रहा है। कैसे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है, और बच्चों ऐसी पोजीशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी आ रही दैट इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटेड फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड थिंग यहाँ पे हमारी आती है कि जो लाइन हमने यहाँ पे बनाई है, यहाँ से लेके ओ से मान लीजिए ए पॉइंट ए तक बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है इस तरीके से। ये बी नंबर हो गया। सी नंबर में ग्राफ हमारा ऐसे कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि टाइम तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, और टाइम इंक्रीज होने पर हर टाइम पे पहले हमारी वेलोसिटी इतनी बड़ी, मोशन इतना ही चेंज हुआ, फिर अलग मोशन चेंज हुआ, जो पोजीशन लगातार चेंज हो रही है वो कैसी है? अनइक्वल है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो पोजीशन इज अनइक्वल, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब स्ट्रेट लाइन अगर हमारी आएगी तो यूनिफॉर्म मोशन है, अदरवाइज कोई और लाइन आती है तो इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा हमारा वो किसके लिए बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और बाई पे हम लोग शो कर रहे हैं ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ पोजीशन शो कर रहे हैं, और यहाँ पर ये टाइम शो कर रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा ग्राफ हमारे पास आ जाता है, जस्ट अपोजिट सोचते हैं यहाँ से। ये तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ कैसे होगा, स्टेशनरी पोजीशन के लिए ग्राफ कैसे होने वाला है। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग अगर सोचते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफ हमारे पास आ गया, अब वो इससे हम कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है हमसे। मान लीजिए एक हमें ग्राफ ये वाला दिया गया, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दी गई, यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं। कैसे वैल्यू दी गई है? यहाँ टाइम लिखा हुआ है, इस तरीके से ग्राफ आया हमारे पास, टाइम लिखा है 1 2 3, ये सेकंड में टाइम दिया गया हमारा सारा, यहाँ पे टाइम t0 है, और यहाँ पोजीशन लिखी है। पोजीशन क्या होती है मैंने पहले बताया, ये डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है मीटर में है, डिस्टेंस जो है मीटर में है। तो सिंपल बच्चों जो ग्राफ हमारा आएगा, ग्राफ से क्या डिनोट होता है? तो गाइज ये अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस और टाइम जो ग्राफ होता है जिसका फॉर्मूला बनता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्लोप हमारी आएगी तो वो हमारी कौन सी? दैट इज डिनोटेड बाय द स्पीड, क्योंकि जिसका फॉर्मूला होता है वही चीज़ हमारे यहाँ शो होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ये स्लोप स्पीड को शो करेगी। तो यहाँ पे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जो पोजीशन टाइम था यहाँ पे आप डिस्टेंस रख दीजिए, तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारी नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस हमारी इंक्रीज नहीं हो रही, डिस्टेंस का पॉइंट यही है, टाइम इंक्रीज हो रहा, तो बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे डिनोट करना है, यहाँ पे स्पीड कर डिस्टेंस कर दिया हमने, तो डिस्टेंस और टाइम इक्वल इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन है, और आप इस स्लोप से स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में क्या होता है? जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है उस केस में हमारा कहीं पे भी निकाल लीजिए, एवरेज हमारा वही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वी कैन फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले ग्राफ से, कि टाइम हमारा इतना है, डिस्टेंस हमारी इतनी है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से स्पीड फाइंड हो जाएगी। इस वाले केस में क्या होता है? इस वाले केस में हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी अगर यहाँ पर डिस्टेंस रिप्लेस करते हैं तो गाइज यहाँ पर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसको निकालते हैं एवरेज से। जितने पॉइंट्स यहाँ डिनोट किए होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ डिनोट किया पहला ए पॉइंट हमने, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे सी, तो इनके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। यहाँ पे ये ए और यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो मान लो x1/1 वैल्यू है, यहाँ पे x2/2, तो ये सब टाइम और डिस्टेंस मालूम है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो होता है एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम पूरा कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, और यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है। तो गाइज बस पोजीशन को रिप्लेस करना है डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस से रिप्लेस करोगे तो वही स्टेशनरी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी हमारे पास। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट से कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है वेलोसिटी के लिए, तो वहाँ से वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप इन्हीं ग्राफ से 3 ये बनाए, 3 डिस्टेंस के बना लीजिए, 3 डिस्प्लेसमेंट के बना लीजिए, सेम बिल्कुल। ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल आता तो फॉर्मूला हमारा वही वाला जो हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लगाया था, उन्हीं को यूज करना। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे नोट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ से इसके बाद एक मेन जो ग्राफ हमारे सिलेबस में दिया गया वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी
टाइम ग्राफ, और कहीं ना कहीं सिलेबस में इसका ज़्यादा यूज किया गया। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड क्या होने वाला है उसको देखना है। तो मैंने बताया कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ जिसके बीच में बना होता है उससे रिलेटिव फार्मूला देखिए आप। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी और टाइम किस में यूज करते हैं, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के लिए करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक्सेलरेशन के लिए, ठीक। तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ से हम लोग ये वेलोसिटी को शो कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर टाइम को शो कर रहे हैं सेकेंड में, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट ग्राफ हमारे सेम बनते हैं। ग्राफ जो हमने 3 बनाए ना, ये वाले, एक ये, एक सेकेंड, ये थर्ड, बिल्कुल सेम ही बनेंगे, ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए गाइज एक ग्राफ हमने ये बना दिया, ठीक। दूसरा तीसरा ग्राफ हमने यहाँ बना दिया जस्ट अपोजिट इसका नीचे, और एक बना दिया हमने यहाँ, सही है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। अब फर्स्ट नंबर ये आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड क्या होगा, तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आता है, ठीक। अब गाइस मान लो ये ग्राफ बन के आया हमारे पास, रिप्रेजेंट हमने इस तरीके से किया है इसको। ये यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, और जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी जो होती है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन टाइम होता है, और चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल माइनस वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो इस केस में हमारा वी इनिशियल भी वही है और फाइनल भी हमारा वही है, चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी। तो वी माइनस वी कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ग्राफ स्टेशनरी पोजीशन के लिए था, यहाँ पर ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हो जाके तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज तो हो ही नहीं वेलोसिटी हमारी, डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये वाला जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो आती है वो 0 एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे आ जाइए, ये ग्राफ हमने यहाँ से बनाया 0 ओ एक्स वाई एक्सिस पे, और ये लाइन शो कर रहा है। इसका मतलब जितनी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकेंड में, और ये हमारा टाइम है, तो जितनी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उतना ही हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। इसके अलावा एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट रिटार्डेशन भी होता है। मतलब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेट स्पीड हमारी कम हो रही होती है, तो अगर इंक्रीज करेगी स्पीड हमारी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और अपोजिट में होता है रिटार्डेशन। तो इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ ये जो बन के आता है, ये शो करता है वेलोसिटी है, ये टाइम है हमारे पास ओ एक्स बाई एक्सिस, और अगर लाइन हमारी नीचे की ओर जा रही तो ये रिटार्डेशन के लिए हो जाएगा, रिटार्डेशन, ठीक है। और ये जो केस है इसमें एक्सेलरेशन तो हो रहा है, बॉडी ऊपर की ओर तो जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म वाला जो भी केस आएगा उसको बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू से, एवरेज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा होगा उससे फाइंड करेंगे। इसके अलावा ऐसा ही ग्राफ अगर टेढ़ा नीचे की ओर बना देते हैं तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। तो ये गाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन सा ग्राफ है, बीटी ग्राफ है। अब बच्चों बीटी ग्राफ में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं थोड़े से मिक्स करके। अब जो क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं वो कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस में आपसे एक्सेलरेशन तो पूछेगा ही बीटी ग्राफ में, साथ साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पूछ देता है। तो याद कर लीजिए हमेशा, किसी भी वेलोसिटी टाइम में ग्राफ में अगर उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है तो जो ग्राफ हमारा बन रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब एरिया कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। किसमें, ये कंडीशन केवल वीटी ग्राफ के लिए है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। क्लास 9th में भी ये पढ़ा था और 11th में भी दोबारा रिवाइज किया गया। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ मैंने यहाँ बनाया वीटी ग्राफ, वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे बाई एक्सिस है, और ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होकर आ रहा है कुछ इस तरीके से, ये ठीक, ये ग्राफ बन के आया। इन ग्राफ में पॉइंट्स मेंशन कर दिए हमने यहाँ पे ओ ए बी सी, और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लिखी है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा, ऊपर वैल्यू यहाँ तक लिखी है 5 मान लीजिए, यहाँ 1 2 ऐसे सेकंड में लिखा हुआ टाइम, ठीक। और वो आपसे ये कह रहा है कैंडिडेट कि भाई इस ग्राफ में ओ से ए तक का एक्सेलरेशन बताइए। तो फॉर्मूला हमारे पास ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो वी हमारी यहाँ पे, यू हमारा यहाँ पे, टाइम हमारा ये निकल के आ गया। तो ग्राफ को
हम शो करेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे हाउ मच डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ से तक डिस्टेंस कितनी कवर की है, अब टाइम ग्राफ तो हमारा बीटी ग्राफ है और बीटी ग्राफ में आता क्या है, एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो गाइस डिस्टेंस निकल के आती है हमेशा बीटी ग्राफ में एरिया से, कितना एरिया कवर्ड हुआ है। तो गाइस यहाँ से अगर ओ से ए निकालना है तो क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ डाल दीजिए डी, तो ओ ए डी जो ट्राइंगल हमारा बनेगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए आप। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ओ ए डी का ट्राइंगल का एरिया निकालिए और काम हो जाएगा। अब एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसको लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से और ये डन, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करेंगे इसको। हमने आपसे पूछा कि मान लीजिए हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी में क्या है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। बी टू सी निकाला, रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पे, और डिस्टेंस निकालनी है तो कितना हो जाएगा, बी टू सी के लिए हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा वी सी, यहाँ पर डाल दीजिए ई, तो बी सी ई का ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। और सारे निकालनी है तो इन तीनों एरिया को आप ऐड कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया इसका, दूसरा रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दीजिए, कंप्लीट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में अक्सर क्वेश्चन ये वाला आ जाता है हमारे पास। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ है, इनसे ही डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है, वेलोसिटी फाइंड होती है, स्पीड फाइंड होती है, यूनिफॉर्म मोशन, सारे टाइप्स यहाँ से फाइंड होते हैं। और जो मेन ग्राफ है वीटी ग्राफ में 1 2 3 4 ग्राफ शो किए। ये ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, ये रिटार्डेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और इसमें भी हमारा अगर टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से बना दीजिएगा तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल वाला ही रहेगा, बस यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। और अगर वीटी ग्राफ में डिस्टेंस पूछ देगा तो यहाँ पे आप एरिया निकाल लीजिए। ओके, तो ये ग्राफ सारे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नोट करने के बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट वीडियो हम लोगों ने कैलकुलस मेथड से प्रूव की थी, उन्हीं को फिर से प्रूव करना है, लेकिन मेथड लगाना है यहाँ पे कौन सा, ग्राफिकल मेथड। गाइज 3 इक्वेशंस हैं, पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है हमारी b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अपने सिलेबस में u जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको v नॉट से डिनोट किया गया है, कोई इशू नहीं है, बात वही है, सिंबल बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। s डिस्टेंस होती है उसको यहाँ पे s से जगह x लिख दिया गया है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। और गाइस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करना है उसमें हमें यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो एक ही ग्राफ से तीनों इक्वेशंस हमारी प्रूव हो जाती हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन नोट। इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी, जहाँ पर v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, v नॉट हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है और टाइम t है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी प्रूव करनी है हमें, सेकेंड है x इक्वल टू बी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन रहेगी हमारी यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। इन तीनों ही क्वेश्चंस को हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव करना है, और इसमें ग्राफ बनाएंगे वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो एक वीटी ग्राफ यहाँ नोट करते हैं, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर टाइम है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ओ। अब गाइज ये मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है पहले से, जीरो से नहीं मानेंगे, उसको किसी वेलोसिटी से मान लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वी नॉट शो करना, वी नॉट की वैल्यू जीरो पर नहीं है हमें इनिशियल की, तो किसी पॉइंट पर है, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है किसी एक पॉइंट ए पर, ठीक। और यहाँ से उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब गाइज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कैसे करेंगे, इस ग्राफ से, ठीक। यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है, और बढ़ने के बाद में कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम टी के बाद में, ये मान लीजिए यहाँ टाइम टी हो गया, इस टाइम टी के बाद में उसकी वेलोसिटी इट बिकम्स वी नॉट, ये जो सॉरी वी, टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे वी हो गई किस पॉइंट पी पे, पी, तो ये टी है बच्चों, तो नीचे वाला टी है, तो ये वाला पहला लाइन से ये भी टी वैल्यू हो जाएगी। ये जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ तक लेके यहाँ तक तो वी नॉट है, ये पूरी हमारी वी है, तो ये जो बची हुई वैल्यू है इतनी हाफ, तो ये बचेगी जाके वी माइनस वी नॉट। यहाँ पॉइंट डी मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे टी मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे तो ओ ऑलरेडी मेंशन है पहले से, ठीक है। अब गाइस
यहाँ पे इसी ग्राफ को हमें यूज करना तीनों इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन में हमें निकालना होता है एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें ये एक वीटी ग्राफ है और इस वीटी ग्राफ में कौन सी लाइन जो होती है एक्सेलरेशन को शो करती है, तो ऑब्वियसली बच्चों तुरंत आप बोलोगे ये स्लोप जो ए बी बन रही है, क्योंकि भैया मैं बताया ना स्ट्रेट लाइन जो बनती है एक्सेलरेशन को निकालती है, तो वही हमारी जो ए बी लाइन है हमारी, ये ए बी लाइन ही किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन को। इसका मतलब इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन होगा जाके वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ए बी के बराबर। जो स्लोप हमारी है यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बराबर यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब गाइस बात आती है इस स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये स्लोप बनी कैसे है, ये स्लोप बनी है वेलोसिटी से और टाइम से, मतलब वी के रेशियो से ही तो बनी है, वी और टी इक्वल चला तभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ हमारे पास। तो इसका मतलब ये स्लोप बनी है वेलोसिटी से और टाइम से। तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, v माइनस बी नॉट, और टाइम बच्चों कितना है, t। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस बी नॉट अपॉन टी। तो इसका मतलब मैथमेटिकल वाले इक्वेशन में भी यही करते हैं हम लोग, बस बढ़ क्या गया, ग्राफ बढ़ गया और ये फॉर्मूला बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे, ए टी इक्वल टू पी माइनस बी नॉट, तो ये जाएगा v इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डन। सेकेंड आता है, सेकेंड में हमारे पास आता है x इक्वल टू बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, ग्राफ हमारा यही रहेगा। अब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस। और मैंने अभी हाल बताया आपको बीटी ग्राफ में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस हमेशा उसके एरिया से फाइंड होती है। इस ग्राफ में एरिया कौन सा है, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ बन रहा है, ये नीचे पूरा ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, ये नहीं ऊपर वाला ग्राफ हमारा यहीं तक तो है। तो यहाँ पर ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट डिस्टेंस निकल आएगी, और हमें वही तो निकालना डिस्टेंस x इक्वल टू। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे एरिया का यूज करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड वाले में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, OACD। इन दोनों एरिया को ऐड कर दीजिए, आपको फाइंड हो जाएगी डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो गाइज 1/2 बेस हमारा हो जाएगा AC इंटू हाइट हमारी हो जाएगी BC। 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD निकालना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ हमारी कौन सी है, ये दोनों। तो गाइज इस ब्रेथ की बात करेंगे तो इसकी लेंथ है हमारी कितनी, v नॉट, और AC कितना है, टाइम t, ठीक है। दोनों की एरिया का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से वैल्यू प्लेस करने के बाद इसको यहाँ पे सॉल्व करना है अब, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 इंटू AC की वैल्यू ऑफ AC हमारे पास t है, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v माइनस बी नॉट है, b माइनस बी नॉट, और ये हो गया प्लस बी नॉट टी। अब देखिए बच्चों यहाँ प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू वी नॉट टी, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, प्लस 1/2 a नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला होता है b माइनस बी नॉट अपॉन टी। तो एक काम करते हैं, b माइनस बी नॉट को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ से। तो b माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, 80। तो इस जगह पे b माइनस बी नॉट को रिप्लेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे 80, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू 80। कहाँ से आया, b माइनस बी नॉट इक्वल टू 80, फर्स्ट इक्वेशन से आया, प्लस बी नॉट टी, ठीक है। तो ये टी और टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट इज द प्रूविंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब बात करेंगे थर्ड इक्वेशंस के लिए। थर्ड में हमें प्रूव किसको करना है, और सेकेंड और थर्ड का मेथड बिल्कुल एक जैसा रहेगा। यहाँ पे भी डिस्टेंस से एरिया निकाला था, थर्ड वाले में एरिया निकालना पड़ता, बस थोड़ा चेंज करना होता है। यहाँ पे जो एरिया निकाला था वो ट्रायंगल रेक्टेंगल का निकाला था। अब एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD लगाना पड़ेगा और उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से
वॉच करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे भी निकालनी है। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो शेप बन के आ रही है हमारे पास OABD, ये ट्रेपेजियम का शेप है। सेकंड इक्वेशन में ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल दोनों लगाते हैं, और थर्ड वाले मेथड रहता है हमारा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड x इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है बच्चों, AO और जो BD है ये हमारी पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AO प्लस BD और इनटू हाइट। हाइट जो है भाई ये पैरेलल साइड्स होगी तो ये वाली हाइट हो जाएगी हमारे पास, तो OD इज द हाइट, ठीक है। तो ये हो गया OD हाइट 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 इंटू AO की बात करेंगे तो AO हमारा क्या है V0 है, प्लस VD हमारा क्या है, BD इज द V कंप्लीट, और उसके बाद इंटू टाइम कितना है T, ये आ गया। अब जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी जरा उसको देखिए। हमें प्रूव करना है B² इक्वल टू B0² प्लस 2AX। हमारे पास आ क्या रहा है, x इक्वल टू, ये सब सही आ रहा है, T एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि इस वाली इक्वेशन में T नहीं है, तो T को खत्म करना है। तो ये भी काम फर्स्ट इक्वेशन से ही होता है। यहाँ देखिए a इक्वल टू B माइनस B0 अपॉन T होता है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा B माइनस B0 अपॉन A। तो यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे T को, x इक्वल टू 1/2 B0 प्लस B इंटू B माइनस B0 अपॉन A। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से इसको रिप्लेस कर लिया टाइम को यहाँ से, ठीक है। ऊपर देखिए a प्लस B A माइनस B है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे A² माइनस B² हो जाएगा। इस 2a को क्रॉस कर लेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2AX इक्वल टू B माइनस B² माइनस B0²। कहाँ से a प्लस B इंटू A माइनस B, A² माइनस B²। तो यहाँ से हो जाएगा B² इक्वल टू B0² प्लस 2AX। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज प्रूव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये 3 इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर लें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिक से प्रूव किया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं आपके। ये वाले पार्ट्स के बाद में चैप्टर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग इसका स्टडी करेंगे मोशन प्लेन को, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा वेक्टर को पढ़ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सारी इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, और उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन प्लेन को। ओके, थैंक यू गाइस।